नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 हिंदी गुलमोहर पाठ्य पुस्तक निकालिए। बच्चों, हमने 10th लेसन बादल आए लेसन पढ़ा था। अब हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। अब आप पेज नंबर 74 निकालिए। बच्चों, अब आप पेज नंबर 74 निकालिए। अब हम आगे का लेसन पढ़ेंगे। मनुष्य अब खेती करने लगा, पर बिना पानी के खेती कैसी। मनुष्य इंतज़ार करता कि कब बादल आए, मेघ बरसे और खेतों में अन्न उपजे, पर बादल तो मानव से नाराज़ हो गए थे। मनुष्य ने अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों को कट करते चले गए थे, इसलिए मेघ बादल मनुष्य से नाराज़ होते चले गए थे और मनुष्य बादल न आने पर उसका इंतज़ार करते रह गए। जब मौसम का अधिकांश समय बिन बरसे गुजर गया तो मानव समझ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने घर की छत पर खड़े होकर बादलों को बहुत पुकारा, पर बादल नहीं आए। वर्षा ऋतु में भी बादल नहीं आए और किसान और मनुष्य का खेती करने का समय भी चले गया था, इसलिए वह मानव घर की छत पर खड़े रहकर बादलों को पुकारने लगे, लेकिन बादल नाराज़ होकर भी नहीं आए। पानी न बरसने से पशु पक्षी सबको कष्ट हो रहा था। मानव के कहने पर सबने बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने बहुत उत्साह और मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। मोरों की आवाज़ तेज़ होती है और वे पंख फैलाकर नाच भी सकते हैं। बादल आवाज़ न सुन पाए तो नाच देखकर तो खुश हो ही सकते हैं। पानी न बरसने से मानव के साथ साथ पशु पक्षी सभी को कष्ट होने लगा था। सब लोग पानी के लिए तरस रहे थे। मानव के कहने पर सबने मतलब पशु पक्षी सबने मिलकर बादलों से प्रार्थना की। कोयल ने क्या किया? कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मधुर होती है, मीठी मीठी बोली होती है। तो कोयल ने मधुरता से गाना गाया। मानव ने मोरों से बादलों को प्रसन्न करने के लिए कहा। मोर क्या करता है? मोर पंख फैलाकर नाचता है। मोर का ये गुण होता है कि जब भी बादल आते हैं तो मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगता है। तो मानव के कहने पर कोयल ने गाना गाया और मोर ने अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। मोरों ने कौवों क्यों क्यों करके गाना और पंख फैलाकर नाचना शुरू कर दिया। वे गाने लगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, कोयल गाने लग रही है और मोर नाचने लगता है। बीता साल बिना पानी के आओ बादल दादा, धरती पर पानी बरसाओ पहले से कुछ ज़्यादा। ऐसा मोर गाने गाकर नाचने लगता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, पेज नंबर 75। मोरों की आवाज़ बादलों तक पहुंची। उन्होंने नीचे धरती पर उनका नाच देखा तो खुश हो गए। खुश होकर उन्होंने पानी बरसाना शुरू कर दिया। नदी, तालाब, समुद्र आदि सब लबालब भर गए। बादल गाकर और मोरों के नाचने से बादल बहुत खुश हो गए और खुश होकर वे बरसने लगे, जिससे नदी, तालाब, समुद्र आदि भर गए। वन में हरियाली लौट आई, फसलें भरपूर हुई और मानव ने वनों को न काटने का निश्चय कर लिया। इससे क्या हुआ? हर जगह हरियाली छाई रही और फसलें भी भरपूर हुई। इससे मनुष्य ने वनों को न काटने का फैसला किया। मोर आज भी बादलों के लिए गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं। जैसे ही आकाश में काले काले बादलों की रेखा दिखाई देती है, वैसे ही मोर पंख फैलाकर नाचना शुरू कर देते हैं।
साथ ही कयों कयों करके गाते भी हैं। जब भी बारिश होती है, बादल आते हैं, तब मोर क्या करते हैं कि पंख फैलाकर गाने लगते हैं। इस पाठ से हमने क्या सीखा बच्चों? इसमें प्रकृति प्रेम, प्रकृति की रक्षा, पर्यावरण रक्षण के प्रति सजगता, वृक्षों का महत्व, पेड़ पौधों की देखभाल करना। हमें इस पाठ से हमने यह सीखा है कि वृक्षों की देखभाल करना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। हमें कभी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।